राम तेरी गंगा मैली वाली मूवी का पोस्टर लगा हुआ है और फिल्म मूवी का नाम है निर्देशक राज कपूर। और तो ये गाइस भगोरी विलेज भी एक्सप्लोर कर लिया है और देखते ही देखते यहाँ पे बर्फीली हवाओं ने ऐसी रफ्तार पकड़ ली है भाई, ठंडी के मारे हालत खराब हो रही है यहाँ पे और अभी स्टार्ट हुई है ये। तो यहाँ का मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है कब चेंज हो जाए। तो उसमें जो फीमेल एक्ट्रेस थी मंदाकिनी, तो उस मूवी की शूटिंग के दौरान इस वाटरफॉल में उन्होंने स्नान किया था। उसे अभी आते आते ना एक बात मुझे ऐसी याद आई है, अभी आपको बताऊंगा ना, कुल मिला के हद हो गई आज तो। तो ये गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने होटल में और ये राइडिंग वाली फॉर्म में पूरी तरीके से आ गए। तो लगेज वगैरह लगाते हैं अपनी यारादी बुलेट में और उसके बाद से आप सोच रहे हैं कि यहाँ से 25 किलोमीटर आगे गंगोत्री धाम पड़ता है, तो आप उस तरफ चलेंगे और वहाँ पे एक ऐतिहासिक ट्रैक है भाई गौमुख का। अगर मौका लगेगा तो वो ट्रैक करके आएंगे, अगर परमिशन मिलेगी तो। क्यों? बिल्कुल करेंगे। और बाकी परमिशन अभी मिल रही है नहीं मिल रही है तो वो वहाँ जाके ही पता लगेगा। तो चलते हैं, आप एक आधी चाय वाय पीते हैं बाहर से, उसके बाद से सीधा यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं गंगोत्री धाम। तो ये गाइस फाइनली भाई हरसिल वैली से बिछड़ने का वक्त आ चुका है, तो बाय बाय हरसिल भाई। अब सीधा चलते हैं यहाँ से माँ गंगा के धाम गंगोत्री। स्लिप हो रही है, ग्रिप नहीं बन रही है तो काफी संभल के निकालना पड़ेगा। आठ किलोमीटर तो गंगोत्री रह गया है गाइस यहाँ से 8 किलोमीटर और गौमुख है 26 किलोमीटर। बाकी अभी कंफ्यूजन ये हो रही है तो यहाँ पे रुके हैं, उतरो सीधे पर। आगे स्टे हो रहा है आजकल या बंद पड़ा सब? ना गंगोत्री अच्छा, और बाकी गौमुख का ट्रैक वगैरह सब बंद है। अच्छा अप्रैल में खुलेगा। बाकी वहाँ पे स्टे का भी ऑप्शन कुछ भी नहीं है। अच्छा तो ऊपर जाके करेंगे ही क्या फिर? अब वापस ही चलते हैं। हाँ उत्तरकाशी लेक भी टाइम का है, हरसिल रुकना पड़ेगा। तो ये भाई अभी जा रहे थे गौमुख की तरफ, तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन थी वो सही हो रही थी तो क्लियर हो गया। कम से कम 8-9 किलोमीटर था वो तो बच गया। अब उत्तरकाशी यहाँ से 89 है और चंबा है 199। और जितना ज़्यादा हम बढ़ते जा रहे थे ना गौमुख की तरफ तो जो टेम्परेचर था वो बिल्कुल डाउन होते जा रहा था। और बाकी अभी हरसिल से जब हम गंगोत्री धाम की तरफ को बढ़ रहे थे तो बीच में इतने खूबसूरत से पॉइंट आए थे, पर मैंने शूट करे नहीं। मेरे माइंड में ये था कि आज गंगोत्री रुक के कल गौमुख का ट्रैक करके जब वापस निकलेंगे उत्तरकाशी को तो वो सारा कुछ तब कैप्चर करा जाएगा। पर ये ऑल ऑफ सडन प्लान पूरी तरीके से चेंज हो गया। पर 2-3 पॉइंट हैं वो आप दिखाते हुए आपको फिर अपन चलते हैं हरसिल की तरफ। और एक पॉइंट तो बात करते करते ही आ गया है, तो ये हम पहुँच गए हैं ऐतिहासिक लंका ब्रिज में भाई। और यहाँ से जो व्यू दिखता है ना, कसम से आपकी चीखें निकल जाएंगी वो व्यू देख के, मजाक से हटके। तो ये गाइस अभी हम खड़े हैं भाई लंका ब्रिज में और ऐतिहासिक ये ब्रिज है भाई। बाकी सेफ्टी पर्पज से यहाँ पे वार्निंग लिखी है तो ब्रिज वगैरह तो दिखाना अलाउ है नहीं। यहाँ से जो व्यू दिख रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और बाकी ठंडा यहाँ पे इतना ज़्यादा हो रहा है तो ब्लैक लावा भाई उतारने का मन कर नहीं रहा है। और इसमें भी कोई नेक्स्ट लेवल लुक आ रहा है, क्यों? और बाकी अब तैयार हो जाइए चीखें निकाल देने वाला व्यू देखने के लिए। तो ये देखो भाई, ये नीचे रही भाई भागीरथी नदी और ऊपर के पहाड़ आप देखो कितने ऊंचे हैं। कसम से नीचे को देख के चक्कर सा आ रहा है, इतनी गहरी खाई है नीचे। बिल्कुल अल्टीमेट नज़ारा लग रहा है ये देखने में। और बाकी सामने उस तरफ एक ट्रैक जाता है भाई गरतांग गली का, जो लकड़ी का पुल है। आप लोगों ने उसकी वीडियो रील वगैरह देखी होंगी, पर क्या है अभी ऑफ सीजन है तो वो बंद कर रखा है। और उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग गेट कूद के गए तो हैं, अभी ट्रैक करके वापस आ रहे हैं। तो कैलाश बाबू तुम्हारी चीखें निकली नहीं निकली व्यू देख के? बहुत तो भाई अब बढ़ते हैं आगे को। बाकी बने रहे कमांडो विजय यूके वाले के साथ। थोड़ी सी आगे चलेंगे, बहुत भयानक सा वाटरफॉल है, वहाँ रुकेंगे अब। और बाकी हाईवे देखो आप, अगर सीधा सामने देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर जरा से भी नज़र इस तरफ जा रही है ना, अभी आपको वो लंका ब्रिज से दिखाया था कितनी गहरी खाई है, तो उस तरफ को तो देख के चक्कर सा आ रहा है। तो गाइस अभी थोड़ा आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो भैया नेचुरल ब्यूटी देखो आप, बिल्कुल एकदम सख्त जमी हुई है। जैसे वो कैंडल जलाते हैं वो नीचे को पिघल के नहीं गिर जाती है, ये दे दूंगा पूरा। वो करना, चैन खोलना थोड़ा सा, इसको अंदर डालूं। पूरा लुक हो जाएगा तेरी।
पूरी हार्ड है यार, पत्थर हुई पड़ी है एकदम। इसको बैग में रख लो, लेके चल रहे हैं घर। पिघलेगी नहीं है हल्द्वानी तक, रखो इसे। यहाँ की कुछ तो वो लेके चले यादें। और कसम से इस वाली रूट में उत्तरकाशी से लेके गंगोत्री तक, तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये उत्तराखंड का भाई साहब सबसे खूबसूरत सफ़र है, सबसे ज़्यादा। और इतने खूबसूरत नज़ारे इस सफ़र में देखने को मिलते हैं, समझ नहीं आता कहाँ कहाँ रुके। अभी देखना थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे, कुछ और दिख जाएगा तगड़ा। तो ये गाइस जो मैं झरने की बात कर रहा था, बेहद खूबसूरत और भयानक झरना, वहाँ हम पहुँच गए। और बाकी सामने आप देखो भाई साहब, इस तरफ भी सारी ये ब्लैक आइस ही ब्लैक आइस है। और बाकी ये देख रहे हो, जैसे जैसे अभी टाइम बढ़ता जाएगा ना, सनसेट के टाइम पे तो ये जितना थोड़ा बहुत पानी दिख रहा है ये भी जम जाएगा सारा। और इसीलिए क्या है कि आगे गौमुख वगैरह तो पूरा एकदम बंद हो गया है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइम किसी भी दिन स्नोफॉल भाई कुछ नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और ऊपर जो गौमुख ट्रैक की मैं बात कर रहा था, वहाँ तो अगर नॉर्मल टाइम पे ही जाओ आप, अप्रैल मई के महीने में, तभी ऑक्सीजन की कमी रहती है। और इस टाइम पे तो वहाँ पे विकेट ही गिर जाएगा पक्का, इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले ही बंद कर दिया है वो। तो बाकी जो सामने का ऐसा कट दिख रहा है आपको स्लोप सा, वहीं से झरना दिखेगा। तो थोड़ा बहुत चलते हैं 100-150 मीटर। तो ये गाइस बढ़ रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। और बाकी ये आप देखेंगे तो प्रॉपर ट्रैक बना रखा है। और हो सकता है कि कोई स्पेशल नाम से इसे जाना जाता होगा वाटरफॉल को, हमें उतना पता है नहीं। रैंडमली ऐसे दिखाई मुझे हाईवे से, तो मैंने सोचा भाई साहब ये भी आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ये वाला व्यू भी। ये देखो भाई, वो रहा पानी का झरना, और उसी झरने का ये पानी है। और पानी ये भागीरथी नदी में ही जाके मिल रहा है। और अब है लकड़ी का एक कच्चा पुल। तो गाइस अभी खड़े हैं वाटरफॉल के साथ। बाकी इस तरफ कैलाश बाबू ने देखो बर्फ की सिल्ली उठा ली है, ये मिला हमें नाम सिल्ली। क्या बात है। और बाकी आते टाइम मैं कह ही रहा था ना कि भयानक और खूबसूरत वाटरफॉल है, और टिकटॉक था भी भाई वैसा ही। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये वाला वाटरफॉल आपको। और ये आप देखो चलता पानी बिल्कुल जम रखा है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल कुछ देखने को मिल रहा है। और बाकी उस तरफ वाटरफॉल जो दिखाया था उसके नीचे भी स्नो है पूरी। तो फ्रोजन वाटरफॉल भी है ये एक तरीके से। और बाकी एक बात भाई साहब हमारे दिमाग में काफ़ी देर से चल रही है। अभी हम जिस एरिया के आसपास है, ये धराली है ना, तो धराली में एक वाटरफॉल है मंदाकिनी वाटरफॉल। तो हो सकता है कि ये वो हो, कंफर्म नहीं है हम। और अगर ये मंदाकिनी वाटरफॉल होगा भाई साहब, तो इसकी हिस्ट्री ये है। तो जो सुबह हमने आपको डाकघर दिखाया था जहाँ पे राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी, तो उसमें जो फीमेल एक्ट्रेस थी मंदाकिनी, तो उस मूवी की शूटिंग के दौरान इस वाटरफॉल में उन्होंने स्नान किया था। तो तब से लेके अब तक इस वाटरफॉल को मंदाकिनी वाटरफॉल कहते हैं। अब बाकी पता नहीं है कि नहीं है। तो ये गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी यारादी बुल्ट ब्लैक पैंथर के पास। और कसम से अभी आते आते ना एक बात मुझे ऐसी याद आई है, अभी आपको बताऊंगा ना, कुल मिला के हद हो गई आज तो। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता मैं। अच्छा सुनो, ये जो झरना है सामने, इसको क्या बोलते हैं? इसको मंदाकिनी नाला बोलते हैं। मंदाकिनी नाला। अच्छा, मंदाकिनी वाटरफॉल जो यही है? हाँ यही है। वही निकला, ठीक है थैंक यू, वही निकला। तो भाई अंदाजा अपना 101% सही निकला, क्या बात है। और बाकी अभी मैं बता रहा था ना कि हद हो गई आज तो वो हद भाई साहब ये हुई है। मेरे को सुबह से मेरे दिमाग में चल तो रही थी कि मैं क्या भूल रहा हूँ। भूलने के मामले में वैसे भी मैं बादशाह आदमी हूँ। तो अभी वाटरफॉल से आते आते मुझे याद आया, हरसिल में जहाँ हम रुके थे, जहाँ हमने स्टे किया था, तो 1000 रुपये भाई उसको पे करने थे, तो वो देना ही भूल गया मैं। और वो हमसे बड़ा बादशाह आदमी वो मांगना ही भूल गया। और आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में
हम पहले गए थे भैया लामा टॉप का ट्रैक करने, तो लगेज वगैरह वहीं रख के गए थे और उसके बाद से आए हैं, फिर लगेज वहाँ रखा है, 2-3 बार गए और वो भाई भी आगे हमसे बोल रहा है कि लगेज यहाँ रखे रहो और बाकी घूम लो, कोई बात नहीं। और अभी जब रूम हमने चेकआउट करा, बाहर आए सामान वामान लेके, तब भी याद नहीं आई उसको, तब भी याद नहीं। और ना हमको याद आई। तो अब चलते हैं वापस हरसिल, तो आज मौका लगेगा तो वहीं रुकते हैं। तो ये भाई पहुंच चुके हैं हरसिल के गेट पे हम। बाकी यहाँ पे लाइव स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है भाई, ये देखो। कैमरे में उतना कैप्चर नहीं हो रहा, पर ठीक ठाक स्नोफॉल हो ही रहा है। रात में आई थिंक होगा तगड़ा। ये आप देखो, रात की प्रोडक्शन भी है तेज होने की, है ना? हाँ। उस तरफ तो कुछ दिख भी नहीं रहा अब। ये देखो भैया, धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है बर्फबारी। ये भी नीचे ठंड नहीं है ना, ये तो आप सेब खा लो, ये तो फ्रेश सेब खाओ। हर्षिल का तोड़ा मैं हुआ। यही तोड़ा था अभी। अच्छा, इधर लगे हैं क्या? हाँ, बस पीछे ये बस थोड़ी ये सी तो फ्रेश है बिल्कुल। बिल्कुल फ्रेश अच्छा। अभी तोड़ के लाया। हो गई तेज, हो गई भाई, अब हुई तेज। तो कैलाश बाबू, सोने पे सुहागा, आज ये वाला एक्सपीरियंस भी हो जाएगा लाइव स्नोफॉल का। तो ये भाई, ये पहुंच चुके हैं हम अपने मेन अड्डे पे। तो रात इन्हीं के पास स्टे था अपना। तो क्या हुआ, कुछ याद आया? कुछ याद आया? लेना देना कुछ बचा था? दिन में कितनी बार मिले हम? हाँ, अरे मुझे तो याद ही नहीं था। मुझे अब याद आया, मैंने कहा चल के वहाँ देखे आता हूँ। मैं आगे कौन सा विलेज है वो, जहाँ मंदाकिनी वाटरफॉल है, धराली, वहाँ पे पता है, वहाँ मुझे याद आया। तो मैंने कहा चलता हूँ, वहीं रुकूंगा और दोनों नाइट का पे कर दूंगा एक साथ। तुम तो भूलने के मामले में मेरे भी उस्ताद निकले। तो वही अब कलेश ही खत्म कर दिया है, कल का और आज का अब भी पे कर दिया है। अब ठीक हो गया ना? अब ना तुम्हें दिक्कत रहेगी ना हमें। तो ये भाई रूम आ गए हैं फाइनली, चेंज वेंज कर लिया है, लगेज वगैरह सारा लगा दिया है। रूम अपना कल वाला ही है और बाकी पे मैंने भैया कल का भी आज का भी वो भाई एक ही साथ कर दिया, क्योंकि आज कुछ ऐसा सीन हो गया था। तो आप सोच रहा हूँ कि बाहर मार्केट में चलते हैं और यहाँ की याद के तौर पे कुछ भाई यहाँ से खरीदारी कर लिया है आज, क्यों? तो चलते हैं मार्केट में अब। तो ये भाई निकल गए हैं बाहर और ठंडा यहाँ पे टेम्परेचर गिरता ही जा रहा है, अब डाउन होता ही जा रहा है। तो ये गर्म कोई टोपी और सॉक्स वॉक्स दो कुछ, जो यहाँ का स्पेशल एकदम बेहतरीन वाला हो। कितने का पेयर है ये? 180। अच्छा, 180 का। ये स्वेटर हाथ का बना हुआ। हाथ के बने हुए हैं? हाँ, भेड़ का ऊन, सिर्फ ऊन है। और बाकी वो एक चुटिया वाली कैप आती है, वो है, वो दिखाओ। वहाँ भी है, यहाँ भी है। कैलाश बाबू कैसा लुक आ रहा है? बढ़िया। बढ़िया लग रही है। तो ये भाई थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली है याद के तौर पे। तो कैप कैसी लग रही है ये आप कमेंट करके बताना भाई, मुझे तो बड़ी प्यारी लग रही है, क्यों कैलाश बाबू? और बाकी तो वैसे ही मेरा नेचुरल हेयर स्टाइल ऐसा है कि कान ढके ही रहते हैं, पर ये याद के तौर पे ली है बस। और बाकी थोड़ी बहुत शॉपिंग घर वालों के लिए कर रखी है, तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे इस बार। तो भाई इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी हरसिल वैली आज की वीडियो में मैंने XYZ यहाँ का कोना कोना छान के भाई आप लोगों को दिखाया। तो कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना वो प्लीज़ ना भूलें भाई। तो मिलते हैं मॉर्निंग में, और मॉर्निंग का शेड्यूल ये है कि हम जाएंगे यहाँ से उत्तरकाशी होते हुए, अब नीचे को उतरेंगे। तो कैलाश बाबू शकल तो दिखा दो अपनी एक बार, तुम तो थक हार के चूर हो गए हो। तो भाई मिलते हैं मॉर्निंग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।